सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पूरे देश में गंभीर चर्चा का विषय बनी हुई है। आम लोगों के साथ साथ पत्रकार संगठनों ने भी गुस्सा जताया है। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 मृतक पत्रकार मुकेश चंद्राकर के रिश्तेदार हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके घर पर बुलडोजर चला दिया है। साथ ही बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं। जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर अपनी खोजी रिपोर्टों के लिए जाने जाते थे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस वारदात पर कहा कि ये खबरें परेशान करने वाली हैं। गिल्ड ने एक प्रेस नोट साजिश की आशंका से जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से मामले की तेज और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही गिल्ड ने कहा कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा बहुत अहम है। निर्मम हत्या की गई बीजापुर में, और उसके बाद सरकार क्या क्या अभी कहती है? मुकेश चंद्राकर जी ने बहुत ही सामर्थ्य के साथ बस्तर में लाल आतंक और नक्सलवाद समाप्त हो, इसके लिए कोशिश की थी। और वो लोग जो ये चाहते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद समाप्त ना हो, उन्होंने इनकी हत्या कर दी। कांग्रेस के नेता और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने षड्यंत्र करके उनकी हत्या की। इसके ठीक बाद पुलिस ने पूरी कार्यवाही करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक जो फरार है, उसके लिए 4 टीमें अलग अलग बना करके उनको ठीक जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो हो भी जाएंगे गिरफ्तार। 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है मयंक गुर्जर आईपीएस के नेतृत्व में, और ये अपना काम करेगी। हमने सोचा है कि 4 हफ्ते में ही इसकी जांच की प्रक्रिया पूरी करके चालान पुटअप करवा लिया जाएगा। स्पीड ट्रायल करने के लिए कोर्ट से आग्रह करेंगे और इस पर निर्णय भी जल्द से जल्द आ जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो ये घटना जो है वो चौंकाने वाली घटना है, और जिस तरह से पहले मुकेश चंद्राकर लापता हुए, फिर उनका शव बरामद हुआ, ये अपने आप में बेहद इसको लेकर हर जगह चर्चा हो रही है और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों पर कार्रवाई हो। जुल्फिकार अली हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने फरार चल रहे हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं ये पत्रकार मुकेश चंद्राकर से? आज 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। रितेश चंद्राकर, उनके साथ 2 और लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। और ये जो बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक, रितेश चंद्राकर से उनके पहले भी संबंध रहे हैं, और जो सुरेश चंद्राकर हैं उनके भाई। तो इस पूरे प्रकरण में बस्तर के अंदरूनी इलाके में वो सड़क निर्माण कार्य में लगे हैं, और बीते दिनों एक खबर प्रसारित की गई थी, उसको लेकर उनके बीच में कहीं ना कहीं अनबन थी। और इसी मामले को लेकर रितेश ने उनको 31 तारीख को भी अप्रोच किया था, बुलाया था, और लेकिन 1 तारीख को वो उनको बुलाया जिस जगह पे ये घटना को अंजाम दिया गया है, चट्टान पारा में जो आरोपी हैं उनका एक ठिकाना है, उस ठिकाने पे बुलाया गया और वहाँ पे ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो इस पूरे मामले पर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, तफ्तीश की है, उनके मुताबिक ये है कि मुकेश चंद्राकर को जब वहाँ पे बुलाया गया, वहाँ बाकायदा वहाँ पे पहले से तैयारी की गई थी, और आरोपियों ने उसके सर पर पहला वार किया, और उसके बाद रितेश ने भी उस पर वार किया, और फिर उसके बाद वहाँ से मौके से फरार हो गए। इस मामले पर बस्तर के जो आईजी हैं पी सुंदरदास, उनका ये कहना है कि इस जो कॉन्स्पिरेसी हुई है और जिस तरीके से ये हत्या हुई, इस पूरे मामले पर पुलिस की पैनी नजरें हैं, और कोई भी आरोपी है वो बचकर निकलेगा नहीं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, खासकर बस्तर में, क्योंकि ये माओवाद प्रभावित क्षेत्र और इस इलाके में जो पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुधारी तलवार जैसी स्थिति यहाँ पे पत्रकारों के लिए बनती है, क्योंकि अंदरूनी इलाके में विकास की एक बात कही जाती है और वहाँ पे निर्माण कार्य जो होते हैं वो गुणवत्ताहीन होते हैं। और ऐसे में इन खबरों को अगर दिखाया जाता है और ठेकेदार और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान प्रशासन पर लगता है, पुलिस विभाग पर लगता है कि कहीं ना कहीं माओवाद के खिलाफ जो लड़ाई पुलिस की चल रही है, सुरक्षा बलों की चल रही है, और अगर इस तरीके से गुणवत्ताहीन सड़कें अगर अंदरूनी इलाके में बनाई जाती हों और उन खबरों को प्रसारित किया जाता है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि 4 सप्ताह में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली जाएगी, चार्जशीट पेश कर ली जाएगी, कोर्ट से स्पीडी ट्रायल करने की मांग की जाएगी, और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार इस पूरी जानकारी के लिए। तो दावा पुलिस कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को वो सुलझा लेगी, और 3 आरोपियों को उन्होंने अभी
हिरासत में लिया है।